बता दे, चाहूं मैं आना अपने तू दिल का। आषाढ़ मास शुक्ल मासे शुभ मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे पुण्यतिथौ मनः अपने पिताजी का नाम याद करो, अपने दादाजी का नाम याद करो। अमुक गोत्रोत्पन्न, अपना गोत्र उत्पन्न करो। श्री खुशा आरत श्री रामायण जी की आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, शुक सनिकादि शिष्य शारद, सुख सनकादेश और शारद, बरन पवन सुत कीरतनी की, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सर्वस, मुन जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की, सारे अंश संवत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, और घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग भूषण गरुड़ के ही की, कागव सोंड गरुड़ के हिय की। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, शोभग श्रृंगार मुक्त जुवती की, सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती की। दलन रोग भव मूर्यमी की, दलन रोग भव मूर्यमी की। तात मात सब विध तुलसी की, ताते मात सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। आरत कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरबर कापे, रोग दोष जाके निकट न झांके
अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जार सिया सुध लाई। लंकेशी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जार असुर सब मारे, सिया राम जी के काज समारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारी, आन सजीवन प्राण उबारे। बैठे पताल तोर जमुकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाई भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास प्रभु आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दोष्ट दलन रघुनाथ कला की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की जय जय सीताराम। ओम जगनेन जगमय जंति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नः। तेनाकं महिमानः सचन्त जतरा यदा पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदंताय विधिमहे, होगा साधन होगा। सीताराम कहते मन निर्मल होगा। जीवन मुक्ति का सब साधन होगा। एक ज्योति के दो भाग किए, आधे से राधा आधी श्याम हुए हैं। एक ज्योति के दो भाग किए हैं, आधे से राधा आधा श्याम हुए हैं। राधा कृष्ण का नहीं विगलन होगा। जीवन मुक्ति का सब साधन होगा। राधे राधे कहते मन निर्मल होगा। जीवन मुक्ति का सब साधन होगा। तुलसी कृत राम कथा जग में, नरी नारन तारन को पुलसी।
तुलसी कृत राम कथा जग में नरी नारन तारन को कैसी है पुल के समान। यहाँ पुल कौन है? यहाँ महाराज परम पूज्य श्री 108 श्री वेदानंद जी महाराज पुल हैं। और पुल से भी पार होने के लिए अगर आप नहीं आ सकते हैं कथा में, अपने घर में मस्ती छाने ताश खेले, तो समझ लो कि फिर तो जब जो है पुल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बेड़ा पार होना मुश्किल है। तो तुलसी कृत राम कथा जग में नार नारन तारन को पुलसी पुल के समान है। जिम पिपील का परम लघु बिन श्रम पार जाए। एक छोटी सी चींटी भी पुल के सहारे बड़े बड़े अगम नर नारों को पार कर जाती है। तो इसमें क्या है? बोले रहो भावो को भावो नहीं मन में, मिश्री सी जात ही ये गुलसी। सब काम क्रोध मद लोभ गयो, और मन की गई गांठ सदा खुलसी। तुलसी अवतार लियो जग में, तुलसी 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 दलसी। जैसे चरणामृत में भगवान के में तुलसी दल होता है, वैसे आज तुलसीदास चरणोदक के समान तुलसी हो गए, तुलसी के पत्र के समान। इस कथा से ये लाभ मिलता है, इसलिए सभी लोग बोले हरे राम 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 हरे हरे। 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 एक बात बताएं, हरे हरे क्यों कहते हैं? हाँ, जाओ कोई अर्थ बताओ स्वामी जी। हरे हरे क्यों कहते? हरे राम 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 हरे हरे। वैसे कहना चाहिए काले राम 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 काले राम कहना चाहिए। काले नहीं, हरे कहते हैं। हरे क्यों कहते हैं? किसी ने बताया कि जिस समय विवाह हुआ राम जी का या कृष्ण का, तो राधिका जी पीत वर्ण है, कृष्ण भगवान काले हैं, श्री राम जी काले हैं और माता जानकी पीत वर्ण है। वो आप घर जाके अंदाज ले लेना, एक काले रंग की पुड़िया रंग की लेना और एक लेना पीले रंग की, और दोनों को मिला देना तो हरा रंग बन जाएगा। तो हरे हरे कही जात पता चले गया। एक बात दूसरी, हरतीत हरिया, जो क्लेशम हरतीत हरिया, जो भक्तों के क्लेशों को हरे वह हरे है। इसलिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बोलो श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय,
श्री शंकर भगवान की जय। जय जय सीताराम। और वीर बजरंग बली की। आपने एक बड़ा गजब के दोहा से हम आप जोड़ने जा रहे हैं आपको। इस दोहे का बड़ा सुंदर भाव है। क्या है दोहा? तुलसी तृण जल कूल को और सहज निपट निसार के राखे के संग बहे बाह गहे की भैया लाज। आज हमारे समाज में, आज हमारी सभ्यता में, आज हमारी संस्कृति में कितना बदलाव हो गया। तुमने देखा होगा बड़े अच्छे महल बने हैं, बड़े अच्छे महल बने, देखने में बड़ी सुंदर, आगे फुलबाज लगी, बाउंड्री सब कुछ है, पर लिखा क्या है वहां पर? चारों तरफ घूम जा, मैं खड़े हो जा। वहां लिखा क्या है? बोले कुत्तों से सावधान। क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान। एक जगह एक सज्जन ने, एक संत ने पूछा, भैया इस महल में कुत्ते रहते हैं? बोले नहीं नहीं महाराज जी, कुत्ते तो नहीं रहते हैं। बोले लिखा है कुत्तों से सावधान। बताओ, इतना अच्छा महल है और उस महल पर लिखा क्या है कि कुत्तों से सावधान। पहले हमारे दरवाजे पर लिखा रहता था कि जो निकले इस रास्ता सबको सीताराम। वो सीताराम गायब हो गया। और क्या लिखा है अब? अब लिखा है कुत्तों से सावधान। तो बाबा गोस्वामी ने बड़ा गजब का दोहा लिखा और लिख करके बताया क्या? बोले तुलसी तन जल कूल को सहज ही निपट निसार के राखे के संग बहे भैया बाहे गहे की लाज। पहले और अब में कितना अंतर आ गया है। आज कोई व्यक्ति ट्रैक्टर से जा रहा हो धनुआ या जसवंत नगर और कोई साधु संत रास्ते मिल जाए तो बैठा नहीं सकते। पहले बैलगाड़ी चलती थी शास्त्री जी, और बैलगाड़ी में चलते में ही लोग एक दूसरे को बैठा लेते थे। कहो भैया तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसी फसल है, क्या है, सारी बातें पूछते, समय व्यतीत करते हुए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते थे। और जबकि बैलगाड़ी में बैलों के ऊपर बोझ था, फिर भी लोगों के हृदय में बड़ा प्रेम था। पर आज वो प्रेम समाप्त हो गया। आज क्या है, कोई किसी को बैठा नहीं सकता है। इसीलिए बाबा गोस्वामी कहते हैं कि तुलसी तृण जल कूल को, जो नदी के किनारे घास होती है, नदी के किनारे जो घास होती है, उस घास का क्या प्रभाव है? तुलसी तृण जल कूल को, ये घास कहती है। क्या कहती है? जो व्यक्ति बह रहा है उस बहते हुए व्यक्ति से ये घास कहती है, भैया बहो मत, तुम मुझे मेरा सहारा ले लो, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें पार न कर पाऊं तो तुम्हारे साथ हम भी बहने की दम रखते हैं, पर तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं। आज एक बालक स्कूल पढ़ने जाया करता था और उसके साथ में उसका एक मित्र था। एक दिन क्या हुआ, कोई बाजार का कोई मन चला व्यक्ति आया और उसमें एक व्यक्ति के देने लगा, एक बालक को पीटने लगा। वो दूसरे बालक ने कहा ये हमारे शरीर से जोर जबर है, हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, भैया ये बताओ तुम इस बालक में कितनी थप्पड़ देना चाहते हो, कितनी थप्पड़ इस बालक के देना चाहते हो? उसने कहा मतलब? बोले मतलब ये है
कि हमें ये पता लग जाए आप कितनी थप्पड़ देना चाहते हो, उसकी आधी थप्पड़ हमारे लगाओ और आधी इसके लगाओ, ताकि इसका भी बोझ हल्का हो जाए। उसकी बुद्धि बदल गई। देखो इसका कैसा विचार है। ये कह रहा है कि आधी थप्पड़ हमारे लगाओ, आधी उसके लगाओ। अगर तुम्हें पीटना है तो हमें ये बताओ कितनी थप्पड़ देना है। वह व्यक्ति जो है शर्मिंदा होकर के वापस चला गया। ये घास कहते हैं कि तुलसी तृण जल कूल को सहजे ही निपट निसार, कितनी कमजोर है। जो नदी के किनारे घास होती है वो बड़ी कमजोर होती है, कोमल होती है। जब नदी का बहाव आता है तो वह नदी के बहाव की ओर मुड़ जाती है, पर खड़ी रहती है। पर बहने वाले से ये कहती है तो हमारा सहारा ले लो, तो क्या होगा। बोले तुलसी तृण जल कूल को सहजई निपट निसाज, के राखे के संग बहे। या तो हम तुम्हें बचा लेंगे, नहीं तो तुम्हारे साथ हम भी बह जाएंगे, पर तुम्हें अकेले नहीं बहने देंगे। पर आज का मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, उस समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मारता है आदमी और मर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी आदमी को लूटने में लगा है। ये बड़े बड़े भाव विचार जब व्यक्ति के सुधर नहीं जाते। एक डकैत महाराज, एक डकैत और एक साधु की मौत एक साथ हो गई। बातचीत नहीं करें अभी। एक साधु की मौत और एक डकैत की मौत साथ साथ भई, और यमराज धर्मराज के पास दोनों पहुंचे। धर्मराज ने उस डकैत से पूछा, बताओ तुमने क्या किया जीवन में। डकैत ने हाथ जोड़कर, महाराज क्या बताए, संगत ही गुड़ उपजे संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। हमारे यहाँ डकैत आते थे और डकैतों की हमने संगत कर ली, उन्हें भोजन पानी कराते रहे तो हम भी डकैत बन गए महाराज। तमाम लूटपाट करी, हत्याएं करी। बोले अच्छा, बोले हाँ। साधु से कहा तुम बताओ तुमने क्या किया। बोले महाराज हमने तो केवल भजन किया आपका और भोजन किया और कुछ नहीं किया। बोले अच्छा और कुछ नहीं किया, सत्संग नहीं किया। बोले नहीं किया। बोले तो तुम्हारे लिए एक ही उपाय है। बोले क्या। ये डकैत तुम्हारी सेवा में रहेगा, इसे स्वीकार करो। महाराज डकैत सेवा में काय को रहे। बोले इसलिए कि इसने अपने पाप को कबूल कर लिया, इसने अपना पाप कबूल कर लिया है, इसलिए ये तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे साथ रहेगा। महात्मा जी बोले इससे हम सेवा नहीं कराएंगे। बोले क्यों। बोले ये डकैत है। बोले तुम यहां आए गए फिर डकैत है ये। बोले नहीं महाराज इससे नहीं कराएंगे। बोले तो तुम नरक में जाओ और इसे हम स्वर्ग भेज देंगे। तो महाराज उस डाकू को स्वर्ग भेज दिया। क्यों। बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहे कपट छल छेद्र न भावा। तुम साधु हो गए फिर भी तुम्हारे अंदर कपट चलता रहा। अरे आने वाले व्यक्ति के साथ में तुम्हारा रहन सहन कैसा होना चाहिए। कल एक हमने भजन गाया था, कछु लेना न देना, बस यही भाव होना चाहिए। हमारा यहाँ क्या है, कुछ नहीं। और जब हमारा यहाँ कुछ नहीं है तो हम लेकर के भी क्या आए थे और लेकर के भी क्या जाएंगे, सब यहाँ का यही रह जाएगा। एक बार नानक जी के सामने एक प्रश्न आया। एक बादशाह ने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते हो नानक। नानक ने कहा नहीं रह सकते तो हम चले जाएंगे, पर कुछ समय तो रह सकते हैं। अब जो है बड़ी समस्या, बादशाह कुछ ना बोल सका। बादशाह ने तुरंत ही अपने नौकरों को भेजा, पूछ के आओ महाराज जी को क्या लेना है, क्या खाना है।
महाराज जी ने कहा हमें कुछ नहीं खाना है। तो महाराज बादशाह ने जबरदस्ती एक लोटा दूध भेजा है, कटोरे में दूध, और दूध भेजा, दूध भरा हुआ था लबालब, और एक फूल उठाया नानक जी ने और फूल को ऐसे उस दूध में डाल दिया और कहा जाओ बादशाह के सामने रख देना। बादशाह के सामने वो कटोरा गया जो भरा हुआ लबालब दूध का था, उसमें वो फूल डाल दिया तो फूल भी उसमें पड़ गया, पर दूध नहीं बगड़ा, दूध नहीं फैला। जब इस तरह से गया तो नानक ने कहा जैसे दूध में फूल रह सकता है तो ऐसे संसार में ग्रस्त के साथ संत रह सकता है, पर महाराज संत संत नहीं रह सकत, ग्रस्त के यहाँ संत भले बनो। काहे कि सबे चिंता कावत की है केवल पूजने की, अपनी आशा है कि हमें पूजो दूसरे को नहीं, और पूजने के चक्कर में राम रहीम और आशा राम सीता राम जाने कितनी की हो गई। जिसने भगवान को न पूज करके भगवान को पीछे किया, स्वयं पहले पूजने के लिए जो तैयार हुआ है उसका पत्ता साफ हुआ है, और जिसने भगवान को पहले पुजवाया है हम बाद में पूजे तो उसके जीवन में जय जयकार हुआ है। ये भाव जीवन में आ जाए तभी जो है जीव का कल्याण होता है, अन्यथा नहीं होता है। इसलिए कहा है कि जोगी हो जुगत नहीं जारी, उलट जन्म फिर आसी, मीरा प्रभु संतन सुख राशि। जन्म लिया, कुछ इंतजाम किया कि ये जन्म दोबारा न लेना पड़े, साधु बने, अच्छे सत्कर्म किए, पर उन सत्कर्मों में साधु बनने में भी त्रुटि हो गई, लोभ आ गया, अहंकार आ गया, मोह आ गया, मद आ गया, तो कि जोगी हो ये जुगत नहीं जानी, उसकी जुगती भूल गए, जुगती नहीं जान पाए, और जुगती गई तो भुक्ति चली गई और मुक्ति चली गई। इसलिए जुगती को बहुत संभाल के रखना है। मनुष्य के जीवन में तीन चीजें हैं, तन, मन और धन। तन मन धन, ये तीन वस्तुएं अगर तीन को संभाल लिया जिसने, प्यारे उसका जीवन समर जाता है। पहले तन संभालो। तन में क्या है बोले, तन में जो है तार की 10 खूंटी है। जैसे हारमोनियम में स्वर होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही इस तन के तमूरे में 10 तार हैं। 5 कर्मेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्रियों से अगर ना संभले, जैसे आप रसना के बाग में गए, जिह्वा के स्वाद में फंस गए, आहा अच्छा मिलता रहे खाने के लिए, अच्छा मिलता रहे और अच्छा अच्छा खाते रहे, तो आपका जब तक जीभ पर कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपकी किसी भी वस्तु पर कंट्रोल नहीं हो सकती है। केवल 2 शरीर के बड़े खतरनाक अंग हैं, एक जिह्वा, दूसरी चित्त, आंखें। चित्त को संभाल लिया, वित्त को संभाल लिया, तो समझ लो पित्त कभी गड़बड़ नहीं करेगा। पित्त क्या है? जो भोजन को पचाता है। पचवे जठराग्नि, जो अग्नि है शरीर के अंदर जो भोजन को भस्म करती है, उसे पित्त कहते हैं। तो चित्त समझ जाए तो वित्त समझ जाता है, और वित्त समझ जाए, वित्त कहते धन को, और वित्त समझ गया प्यारे तो तुम्हारा पित्त अपने आप संभल जाएगा। और अगर आप इन 3 वस्तुओं को न संभाल सके तो चित्त से क्या होता है, दृष्टि को जब तक जो है तुम अपनी केंद्रित नहीं करोगे ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा अगर केंद्रित नहीं करोगे तो जीवन में फिर कुछ केंद्रित नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हारा ध्यान स्थिर नहीं होगा। ध्यान अवस्था जब उत्तम हो जाती है
तो भगवान का चित्र हमारी दृष्टि के सामने आ जाता है नेत्र बंद करते ही। और अगर ध्यान बंद नेत्र बंद ना किए, जय जय सीताराम, कोई बात नहीं है, होशियारी से चलो बेटा, ये रोड है, सड़किया पर एक लेन चलना प्यारे। स्वामी जी आप बता रहे कोई हाँ, चित्त भटक गया, इसलिए पित्त भटक जाता, अभी तो पित्त गड़बड़ हो जाता, फिर दूध जाता चम्मच से। इसलिए चित्त वित्त और पित्त को संभालने के लिए अब क्या है, ये मन और तन और धन, ये तीन चीजें हैं। और साधु क्या संभालते हैं, मन। एक संत जी थे और संत जी ने देखा बड़ा अच्छा एक होटल था और रबड़ी की सुगंध आ रही थी। रबड़ी की क्या आ रही थी, शास्त्री जी, सुगंध आ रही थी। महात्मा जी गए, बोले भैया एक पाव रबड़ी हमको भी दे दो। तो होटल मालिक ने कहा वाह तुम्हारा मुंह अच्छा बना है, रबड़ी लाख, ऐसे रबड़ी मिलेगी? बोले भैया बताओ कैसे मिलेगी? बोले सामने ठेकेदार का काम चल रहा है, ये खुदाई चल रही है। बोले हाँ। बोले यहाँ जाओ और तसला फावड़ा उठाओ, दिन भर खुदाई करो, शाम को वो 150 रुपए तुम्हें देगा, सवेरे 1 किलो तुला लेना, पाव भर क्यों? बोले महाराज जी आपने अच्छी युक्ति बताई। साधु गया और साधु ने जा करके तसला फावड़ा उठाया, पूरे दिन मेहनत की, शाम को 150 रुपए मिले। साधु ने सोचा रात में रबड़ी खाएंगे, सो जाएंगे तो उसके स्वाद का पता नहीं रहेगा, सवेरे खाएंगे। इसलिए सवेरा हुआ और जाकर के पैसे दिए, रबड़ी तुलाई, एक दोना में रबड़ी भर ली। बोले एक दोना और दो, से ढकने के लिए एक दोना लिया और नदी की ओर चल पड़े, वहीं स्नान करेंगे, वहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे। रास्ते में गाय का गोबर मिल गया तो दूसरे दोना में गोबर भर लिया। संत जी पहुंचे, वहां पर सामान रख दिया, आराम से स्नान किया। स्नान करने में जब नारायण का ध्यान किया, प्यारे मन की ओर ध्यान चला गया। रे मन, तूने आज न जाने कितने कर्म करवाए। विचार करके वो संत बैठ गया उस नदी की पार पर और बैठ करके एक गिलास उठाया रबड़ी का और नदी में फेंक दिया, और गाय के गोबर का एक गिलास उठाया और मुंह में ठूस दिया। इस तरह से पूरा दोना खाली होने को हुआ, केवल 1-2 गिलास रह गए। मन साक्षात खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के बोला महाराज केवल एक ही गिलास खिला दे रबड़ी। बोले आज तुझे 1 गिलास खिला देंगे, कल तू 2 गिलास की बात करेगा, परसों तीसरे गिलास की करेगा, और न जाने क्या होगा, एक दिन तो हम संपूर्ण इस गिलास में ही फंस जाएंगे, इसलिए हम तुझे नहीं खिलाएंगे। क्यों? बोले ये मन है, मन पर जब तक संत कंट्रोल नहीं करेगा, मन को अगर कंट्रोल में नहीं लोगे तो ये मन कभी तुम्हें शुद्ध नहीं रहने देगा, बुद्ध नहीं रहने देगा। ये मन तुम्हारा कभी भी खात्मा करवा देगा। मन जब समझ जाए प्यारे, तो संत केवल मन पर गौर करते हैं। धन तो है नहीं संतों के पास, तन है, तपस्या में कस देते हैं, पर मन किसी के बस में नहीं है, इसलिए मन को केंद्रित करते हैं, मन पर कंट्रोल करते हैं। अगर किसी के यहाँ भोजन करते हैं, नमक नहीं है तो मांगते नहीं, नमक ज्यादा है तो कहते नहीं है, जैसा मिलता है वैसा पाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम और आप भी ये नियम बनाए, फालतू में ही घर में झगड़ा कर बैठे। एक सज्जन ने तो अपनी पत्नी से कहा क्यों तुमने कल भोजन बनाया था, इतना नमक डाल दिया, आज ये फिक्स कैसे हो गया? अरे भाई कल ज्यादा हो गया, आज समान है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। घर में रहो कैसे, बाहर जैसे, और बाहर रहो घर जैसे, तो कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। घर में रहिए बाहर जैसे, और बाहर रहिए घर जैसे, जैसे हम घर में रहते हैं। कोई
कोई परेशानी नहीं आएगी। वो जब व्यक्ति कुछ अपने भाव विचारों में बदल जाता है तो मन पर कंट्रोल करे, धन पर कंट्रोल करे और धन पर कंट्रोल करे। धन क्या है? ये धन, ये दाम, ये पैसा, ये रुपया जितना भी आप व्यर्थ का कमाएंगे, बिना मेहनत के कमाएंगे, रिश्वत चोरी से कमाएंगे, ये आपके अंदर हजारों अवगुण पैदा कर देगा। इसीलिए कह रहे हैं हर मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये सब चौपाई हमेशा गुनगुनाए। एक साल अगर हमारा ये शरीर रहा, महाराज जी की कृपा हुई, फिर बुलाया तो फिर मिलेंगे, और नहीं इस चौपाई को हमेशा गुनगुनाना घर में कि मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर अकेले नहीं जपते हैं, तो बोले उमा सहित जय जपत पुरारी। भगवान शंकर माता पार्वती के सहित भगवान का नाम जाप करते हैं, और हम घर में लड़ाई करते हैं। अरे दोनों प्राणी बैठकर 10 मिनट करो भजन और मिलके करो, देखो उस दिन कितना आनंद आता है। तो यह कथा भगवान की कैसी है, मंगल करन कलिमल हरण। इसीलिए हनुमान जी महाराज को कहते हैं कि प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय लागा, बसहि राम सरजा पुधर। हनुमान जी महाराज के हृदय में सीताराम निवास करते हैं, और सीताराम निवास कब करते हैं? जब वह सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अपने बस में कर लिया किसको? राम को। और बस में ऐसा नहीं किया सीना फाड़ के दिखा दिया, तो सीताराम बैठे दिखाई दिए। इसलिए आज महाराज एक राजा हुए मनु, कथा में प्रवेश करते हुए मनु महाराज हुए, और एक राजा हुए सत्यकेतु। ये दो राजाओं का कंपैरेटिव भाव देखिए। एक राजा है मनु और दूसरे राजा है सत्यकेतु। विश्व विदित एक कैकई देशु, और सत्यकेतु बसै नरेशु। और सत्यकेतु के हृदय में सत्य तो है, और महाराज मनु के हृदय में क्या है? बोले सत्य है पर भक्ति नहीं है। भक्ति क्यों नहीं है? बोले हो ये न विषय विराग, भवन बसत भाव चौथपन, हृदय बहुत
कि जन्म गयो हरि भगति बिनो। सब कुछ है, मनु महाराज के पास सिद्धांत है, कर्मवादी है, लेकिन क्या है, भक्ति नहीं है। भक्ति क्यों नहीं है? बोले विषयों से बैराग नहीं हो रहा है। जब विषयों से बैराग हो जाए तो भक्ति हो। विषयों से बैराग कब होगा? बोले जिस समय राजकाज को त्याग दे, ये परिवार को छोड़ दे, तब भक्ति होगा। और एक राजा है जो परिवार में रहते हैं, भक्ति है, बैराग भी है। कौन है वो? महाराज जनक। कहते हैं सहेज बैराग रूप मन मोरा, थकित होत जम चंद चकोरा। सोतात मुनि पूछहु सत भाऊ, और कहो कृपा कर जन करहु दुराऊ। एक महाराज जनक है जो सहज में बैरागी है, एक महाराज मनु है इनके पास भक्ति नहीं है। तो आज क्या कर रहे हैं मनु? बोले मनु महाराज रो रहे। क्यों रो रहे हैं? बोले हो ये न विषय बैराग, विषयों से बैराग नहीं हो रहा और हम विषयों की ओर भाग रहे। बालक पैदा होता है, तुमने देखा होगा मकान में जो सबसे लास्ट में घर होगा उसमें उसकी चारपाई होती है। जब वो बालक पैदा होता है और बालक पैदा हुआ और उसकी चारपाई कहाँ है? पूरे घर के भवन के सबसे लास्ट वाले कमरे में। फिर धीरे धीरे विवाह हो गया और विवाह होने के बाद बाल बच्चे हुए और उसकी चारपाई पीछे को हटी, आगे को आई। अब बच्ची की शादी हो गई तो दरवाजे में चारपाई आ गई और जहां बच्चे की शादी होने के बाद में नाती पंथी हुए तो दुआएं जो छान छप्पर लगा के वहां पहुंच गई उनकी व्यवस्था। प्यारे, और धीरे धीरे वो मरघट की ओर जा रहे हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं? हम घर नहीं छोड़ सकते। जबकि तुम किस घर में कहां पैदा हुए थे, वहां से कितने निकल आए, पूरा घर छूट गया तुम्हारा, पर फिर भी आप जो है घर नहीं छोड़ रहे। कहते हैं चौथे पन जाइए न पकान। अरे चौथा पन आ गया, अब तो तुम घर छोड़ के चले जाओ, पर घर नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं? चपक गए, बैराग हो गया। कौन सा? बोले मरकट बैराग। बहू ने कुछ कह दिया, बोले देखो तुम ज्यादा उल्टी सीधी बोलोगी तो हम मथुरा वृंदावन चले जाएंगे, वही भजन करेंगे, वही रहेंगे। बहू ने उठाए उनके लत्ता कुत्ता फेंक दे, ले उठाओ जाओ। बैठे बैठे खाते हो और बकवास करते हो। सब सामान उठाया, झोले में ठूस लिया और झोला उठाया, चले हार तक गए, खेतों पे चक्कर लगाया, दिन भर बैठे रहे। क्या करे? अगर जो मथुरा वृंदावन जाए तो फिर चाय कौन देगा वह सवेरे, भोजन कौन कराएगा दोपहर में, संध्या को शाम को चारपाई कौन बिछाएगा? लौट पड़े बेचारे शाम को। बहू ने कही मरे नहीं, तुम गए नहीं, लौटे? अरे भैया लौट नहीं आए बेटा, अब पप्पू की याद आई, हम पे नाती को जो है मोह नहीं तोड़ो जा, बस बात घुमा के फिर उसी जगह। ये मरकट बैराग है। बंदर कभी पेड़ पर चढ़ता है, वो एक डाल पर नहीं रहता है, इस डाल पर, फिर उस डाल पर, फिर उस डाल पर, और पूरे पेड़ का चक्कर लगा के फिर उसी डाल पर। ये है मरकट बैराग। और झटपट बैराग हो जाए प्यारे। एक सज्जन, दोनों पति पत्नी लेटे थे, पति पत्नी लेटे और लेटे लेटे पत्नी ने कहा सुनते हो जी क्या बात है? बोले हमारे भैया इस वर्ष बाबा हो रहे हैं चैत में। बोले बाबा चैत में? बोले हाँ। बोले कौन महीना चल रहा? बोले माह चल रहा है। और कौन चल रहा है? तो चैत में क्यों होना चाहते हैं?
बोले थोड़ा बहुत कर्ज है, खेती पाती का गल्ला आ जाएगा, कर्ज से अदा होके और चैत के बाद बाबा हो जाए। पत्नी ने इतना कहा, पति ने कहा तो ये बाबा नहीं होंगे। अब ऐसे में तो हिसाब किताब लगा लो कि जाको कर्जा देने बाद से लेने बाको ऐसो करने बाको वैसो करने जाके बाद होंगे तो बाबा नहीं हो पाएंगे। तो पत्नी ने झल्ला के कहा तुम हो सकते हो? बोले हम अभियाल हो। कि हो जा कैसे हो? कि देखो हम बाबा हो जाए। बोले हो जा। बोले देखो हम बाबा हो जाए। क्या हो जा? बोले देखो हम बाबा हो जाए कि हो जा। पानी की जय श्री सीताराम राधे श्याम। तुरंत चारपाई से उठा और चला गया महाराज। जंगल की ओर एक संत की कुटी पर पहुंचे। धीरे धीरे संत के चरणों में नमस्कार चमत्कार किया, सेवा पूजा करना प्रारंभ किया। बोले महाराज लगोटी दे दे। बोले लगोटी अभी नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले बाबा ऐसे नहीं हो सकते, तुम्हारे पीछे परिवार तो नहीं है। बोले परिवार तो है, असत्य नहीं बोलेंगे, लेकिन परिवार से हम आज्ञा लेके आए। परिवार से आज्ञा ले आए? बोले हाँ। किसने आज्ञा दी? बोले पत्नी ने। क्या कहा? बोले चले जाओ, हो जाओ बाबा। वो एक बार नहीं गई महाराज, 3 बार का भाई। संत जी ने समझा कि तो बात सत्य है, लंगोटी दे दी, राम मंत्र दे दिया, चलो रहो यही। रहने लगे। अब कुछ समय बाद पत्नी ने ढूंढते ढूंढते पता लगाया हार में होंगे। सवेरे पता लगा हार में नहीं है, फिर आसपास गांव में देखा। धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। जब जो है वहां पहुंचे, महात्मा जी के चरण पकड़ लिए उस पत्नी ने और कहा महाराज ये तो बताओ ये कैसे जो है आपने ने घर से साधु कर दिया, अभी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। उसे बुलाया है, तुरंत धराओ रामदास। आया वो, आकर के उसने कहा आकर के उसने कहा तुम्हें पता नहीं, तुम क्या कह रहे थे? हम पत्नी से आज्ञा लेकर के आए तब संत हुए, और तुम्हारे सामने ये पत्नी तुम्हारी क्या कह रही? साधु ने कहा महाराज हम असत्य नहीं बोल रहे, पूछो इससे, सत्य पूछो। बोले महाराज हम तो जब समझ रहे थे कि हंसी हंसी में कह रहे। बोले जीवन में हंसी में? ये हंसी नहीं, हम तो सत्य कह रहे थे और सत्य मान रहे थे। तो ये हंसी माने या क्या माने, हम इसके हृदय में थोड़ के बैठे महाराज। संत ने कहा ठीक है, अब तुम साधु तो हो गए, लेकिन अपने हार में जाकर के कुटी बना के रहना, परिवार से दूर रहना, थोड़ी दूर से ही दृष्टिपात करते रहना, ताकि परिवार भी सुरक्षित रहे और तुम्हारा धर्म भी सुरक्षित रहे। तो इसीलिए आज महाराज मनु कह रहे हैं हो इन विषय विराग। मनु महाराज रो रहे हैं, और रोते हुए मनु महाराज को जब देखा, शत्रुपा को पता लगा, शत्रुपा दौड़ करके आई। शत्रुपा ने आकर के कहा अच्छा भगवान की भक्ति के बिना जीवन निकल गया, भजन नहीं कर पाए, तो महाराज ये राज बालकों को दे दो। बोले हम बालकों को राज तो दे रहे हैं, पर बालक लेने के लिए तैयार नहीं है राज्य को। क्यों? हमारे में बालक ऐसे हो कि पिता की आज्ञा का पालन करते रहे तो हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। वो अगर हमारे यहाँ पिता की बात को मानने वाले जहाँ बालक नहीं होंगे, उस घर को शमशान समझो, शमशान। अच्छा बोले हाँ। आकर के शत्रुपा मैया ने और मनु महाराज ने कहा उत्तान तुम ये राज क्यों नहीं लेते हो? बोले माता जी मैं चाहता हूं कि पिताश्री सिंहासन पर बैठे रहे और हम देखते रहे, इसमें ही हमारी भलाई। बोले नहीं ऐसा नहीं है बेटा, तुम राज लो। जबरदस्ती राज दिया। सुतहीन पुदीना
दद्दा तुम में रहे और अम्मा हम में रहे। और अम्मा खा रही अगर रसगुल्ला बैठी और दद्दा बादना चटनी रोटी खाए रहे तो बताओ अम्मा पे कैसे खमजे। कितना बड़ा समय है, ये विचार करने की बात है। जिस माता पिता ने अपने जीवन में दाम्पत्य धर्म में पहले पति को भोजन कराया, इसके बाद में स्वयं भोजन किया, और ऐसा ही हुआ। एक जगह की हम सत्य घटना बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य। दो लड़के थे, माता पिता एक एक बट गए दोनों। गर्मी का सीजन था, संचालक गर्मी का सीजन था, तो गर्मी के सीजन में पकौड़ी और पुआ बने छोटे बालक के यहाँ, और माता जी छोटे बालक में रहती थी, पिताजी बड़े बालक में रहते थे। शाम का समय था, और शाम के समय क्या हुआ कि बहू ने कहा, बड़ी बहू ने के दद्दा कछु नहीं है तो चटनी पीस ले, रोटी चल जाएगी, सवेरे की सब्जी खराब हो गई, गर्मी का सीजन। तो उसने जो चटनी पीस के और रोटी सबने खाए, और लेटते थे दोनों पति पत्नी, माता पिता एक ही जगह लेटते थे। लेट गए, टुकरिया ने कही गाय का खाया है, और उन्हें तो खुशबू मिली थी करैया। उन्होंने कछुरी का करने तुम्हें सो, तुम अपने छोटे लड़का में रहती, हम बड़े में रहा। छोटे वाला जो खवाए सो तुम खाओ, बड़ो वालों खवाए सो हम खाए। बोले नहीं तो बताओ तो का खाया है। बोले हमारी बहू ने तो चटनी पीसी थी। अच्छा बोले, और तुम को बोले हमारी बहू ने तो पकौड़ी बनाई थी, पुआ बनाई थी। अब डोकर रह गए चुप 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 रहे। यहाँ डोकर पिताजी चुप हो गए। डोकरी ने कहा, माँ ने कहा कि थोड़ी सी ले आएगा, खाओ तो पानी लहान दे बाबा। अरे नहीं रखे हैं। डुकरिया बिचारी गई, और जैसे गई और उसने जाकर के एक मुट्ठा पुआ पकौड़ियों का भर के वो दोनों हाथों में भर लिए, और जैसे ही वो ढक्कन में तत्सल रखा था, वो तत्सल एकदम से गिरा। जय जय सीताराम महाराज। जैसे ही वो तत्सल गिरा तो आवाज हुई, बहुत छोटी निकल के आई, क्या बात है, क्या कर रही हो माता जी? अरे कछुले बेटा, हम जो है बाथरूम को आए थे, सुकून रास्ता नहीं दिखाई रही, बाने में पुआ पकौड़ी पई बिछो, रास्ता नहीं दिखाई रही। बोले आप पागल हो तो चौका है, रसोई घर में खड़ी हो, चलो हाथ पकड़ा और बाथरूम में घुसेड़ दिया ले जाकर के डुकरिया। या के बाद में फिर थोड़ी देर बाद माता जी का मन नहीं माना, फिर आई, और फिर आई तो एक लोटा रखा था, उस लोटा में लगी ठोकर, लोटा जाकर के पीतल के तसले से टकराया, बड़ी जोर से आवाज हुई ठन, और फिर बहू जग करके आ गई। हम समझ रहे हैं तुम डोकर के लाने पकौड़ी लेवे को पेड़ में रहती हो, सवेरे तुम ना डोकर उतर ही रहो, बोले के सके हम नहीं ला, सवेरे डोकरियों को पत्ता साफ। तो प्यारे ये क्या है, जिसने जीवन में तुमको तैयार किया है उनको ही तुम बांट रहे हो, छांट रहे हो। ये बिल्कुल सबसे बुरी चीज है। आज महाराज मनु महाराज के साथ में माता शत्रु पर चलने को तैयार है, और शत्रु का मैया चलने को तैयार हुई तो चल रहे। कहां के लिए? पहुंची जाए धेनु मत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। गोमती के किनारे धैर्यवती कहते गोमती को, गोमती के किनारे पहुंचे, स्नान किया, नीमशाल में जाकर के तमाम योगी यति सब मिलने के लिए आए। इन बालकों में संस्कार है, और संस्कारवान पत्नी है, तो पति पत्नी का संबंध जन्म जन्म का है। साथ फेरे पड़ते हैं, जब तक एक ना बिछुड़ जाए तब तक दूसरी को छोड़ना नहीं चाहिए।
एक दूजे का संग है। और उस संग को ऐसे नहीं, पंचों के बीच में मंडप के नीचे इधर के माता पिता पुत्री के और वर के माता पिता सब मिलकर के इस संकल्प से दोहराते हैं कि जन्म जन्म का साथ। इसीलिए कहा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा ये बालक संस्कारवान है और ये बालक कुसंस्कारवान है। सत्यकेत भी आज रो रहे हैं। सत्यकेत महाराज रोए और उन्होंने कहा पिताजी की इच्छा है सत्यकेतु की, वन में जाना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो राजा प्रताप भानु ने कहा वो दे तब ना, हम कैसे ले ले राज, वो दे नहीं रहे हैं। जब वो दे तो हम राज ले। अब महाराज ये बात आई सामने तो पत्नी ने कहा ये बताओ तुम राज देना चाहो तो लेने के लिए तैयार है? अच्छा लेने के लिए तैयार है? बोले हाँ। जेठे सोता है और जेठे सोता है राज नपदीना, मनु महाराज के लिए लिखा है कि बरबस राज, बरबस माने जबरदस्ती, और यहाँ जेठे सुत है राज पुदीना। और उधर देखो बोले नारी समेत गवन बन कीना। मनु महाराज नारी के साथ गए और सत्यकेतु के हारी हेत आप गवन बन कीना, हरि के हित में अकेले गए। और जहां पत्नी और पति में भेद हो, पत्नी ने सोच लिया हम राजमाता कहलाएंगे, प्रताप भानु हमारा पुत्र राजा बन जाएगा। और जब राजा बना प्रताप भानु तो हुआ क्या, जिसने जीवन भर हृदय न कछु फल अनुसंधाना और भूप विवेकी परम सुजाना। कभी भी कोई आकांक्षा नहीं की, कभी कोई इच्छा प्रकट नहीं की, और एक नहीं हजारों यज्ञ किए राजा प्रताप भानु ने, पर हुआ क्या, ये प्यास मनुष्य के जीवन में जब जब लगती है, मनुष्य के जीवन में जब प्यास लगती है तो प्यास लगने से उसकी सारी आस समाप्त हो जाती है। एक महाराज प्यास लगी परीक्षित जी को, परीक्षित जी को प्यास लगी तो परीक्षित जी ने असली संत के गले में एक मरा हुआ सर डाल दिया। प्यास लगी परीक्षित जी को तो परीक्षित जी ने भ्रमवश असली संत के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। जय जय सीताराम। और प्यास लगी किसको, प्यास लगी महाराज प्रताप भानु को, तो नकली संत के बचनों में भिज करके जिंदा सर्प घस लिया। क्या
बोले धर्म का ही हरण करवा दिया, तुम रही उपरोहित कहू राजा, ओ हर यानियों में निज छल रखा। तुम रही उपरोहित कहू राजा, क्या कहा? वह कपट मुनि सत्य कह रहा है कि तुम्हारे हम पुरोहित को हरण कर लाए। पुरोहित माने क्या है? धर्म। तुम्हारे धर्म का हम हरण कर लेंगे। और जिसका भैया धर्म चला जाए तो उसकी मौत निकट आ जाती है। कैसे? बोले काल दंड ले काहू न मारा, नहीं मारा। काल कभी मारने के लिए नहीं आता है। काल कभी भी मारने के लिए नहीं आता है। तो काल कैसे मारता है? उन चार चीजों का हरण करता है। काल दंड ले काहू न मारा, दंड लेके किसी को काल ने नहीं मारा। और न किसी ने आज तक काल को देखा है कि काल कैसा। तो बोले हरा है धर्म, सबसे नंबर 1 पर धर्म का हरण होता है। हर है धर्म, बल, बुद्धि और विचार। ये चार चीजें जब व्यक्ति की समाप्त हो जाती है तन से, समझ लो उसकी मृत्यु सन्निकट है। और ये चार चीजों से ही आदमी बच के चलता है, चार की ही सलाह लेता है जीवन में। कौन की? बोले धीरज धर्म, धीरज और धर्म। धीरज धर्म मित्र यरु नारी, और आपत्ति काल परखियो जारी। ये चार को ही परखना चाहिए। धीरज धर्म। धीरज कहाँ है? हृदय में। धर्म कहाँ है? हमारे शरीर का। मित्र किसका है? हमारा। और नारी किसकी है? हमारी। ये चार वस्तुएं हमारे शरीर की हैं। और इन चार वस्तुओं को हमें आपत्ति काल में टटोलना चाहिए, चार की सलाह लेना चाहिए। तो चार चीजें बच जाती है। क्या? बोले हरे धर्म, बल, बुद्धि, विचारा, काल दंड ले काहू न मारा। डंडा लेके काल ने किसी को नहीं मारा है। मरता है मनुष्य अपने कारण। तो आज महाराज प्रताप भानु से कपट मुनि ने कहा, क्या कहा? बोले तुम्हारे पुरोहित का हम हरण कर लेंगे, तुम्हारा धर्म हम छीन लेंगे। जब तुम धर्म से हीन हो जाओगे तो अधर्मी बन जाओगे। ऊधो कर्मन की गत न्यारी, धर्म से राजा राज करत है, और अधर्म होते भिकारी। ऊधो कर्मन की गत न्यारी। कर्म की गति कर्म का सबसे बड़ा बल है। और वेदों में 1 लाख मंत्र है।
1,00,000 मंत्र में 4,000 मंत्र है ज्ञान के। 4,000 श्लोक किसके हैं? ज्ञान के। और 16,000 किसके हैं? उपासना के, तप व्रत आदि। और 16 4 20 और 80,000 मंत्र हैं कर्म के। कर्म सबसे बड़ा विशाल है, कर्म को ही सुधारना चाहिए। कहा है, देखो बड़ा विचित्र दर्शन दिया बाबा गोस्वामी जी ने कर्म के विषय में। बोले काहू कोहू न काहू सुख दुख करता था, ना सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। तो क्या है? बोले निज कृत कर्म, जो तुमने कर्म किया है। कर्म 3 प्रकार का है, संचित कर्म, क्रियावान कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियावान कर्म है जो हम अभी कर रहे हैं, हमें जो फल मिल रहा है ये हमारा संचित कर्म है। यही संचित कर्म हमारे मरने के बाद प्रारब्ध में बदल जाएगा, वो आगे चलकर हमें से भोगना पड़ेगा। तो कर्म का ये फल है। तो काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। ये कर्म का फल है। कर्म के 80,000 मंत्र हैं, पर दूसरी बात कही कि और करे अपराध को। बड़ा उल्टा दर्शन है। क्या है? बोले और करे अपराध को। अपराध कोई दूसरा कर रहा है, और पाप फल भोग अति विचित भगवंत गति, जग जान जो। कर्म का बड़ा विचित्र दर्शन है। कैसे? और करें अपराध को और पाप फल भोग। जैसे हम रात को यहाँ लेटे, हमने सोची कि शास्त्री जी लाल बहादुर की कछवारे में बड़े अच्छे टमाटर लगे, तोड़ ले 10 किलो। किसने सोचा? मन ने। और करे अपराध को। चल के कौन गया? पैर। तोड़े किसने? हाथों ने। और तोड़ के बोरी भर के टांग कर ले आए, रख दे। कहा शक्त कुटी में। और इन्होंने पता लग गया, इन्होंने देखा तो कुटा कौन? पीठ। पीठ पिटी, हाथ ने तोड़े, पैर गए। मन ने कहा, लेकिन पिटाई किसकी हुई? पीठ की। तो और करे अपराध को और पाप फल भोग अति विचित्र भगवंत गति, सुख को जग जान जो। और कर्म की तीसरी मीमांसा की। बोले कर्म कर्म प्रधान विश्व कलिरा।
और जो जस करे सो तस फल। आज महाराज प्रताप भानु ने इतने यज्ञ किए, कभी इच्छा नहीं की, पर कपट मुनि के चक्कर में फंस करके उसने कहा वरदान मांग ले। तो क्या मांगा? जरा मरण दुख रहित तन और समर चित नहीं को एक छत्र मोहीन मही सुराज कलप सत हो। कपट मुनि ने कहा जरा मरण बुढ़ापा आएगा, रुक नहीं सकता है। फिर बोले जब बुढ़ापा आएगा तो मरना पड़ेगा। बोले महाराज तो जाइए रोके चाहत हम, जरा मरण दुख, ये जो शरीर में दुख है वो दुख ना आए, और जिसने सुख पाया है उसे दुख जरूर मिलेगा। अगर जिसके सामने दिन हुआ है उसके सामने रात जरूर होगी। अच्छा बोले हाँ, जरा मरण दुख रहित तन और समर चित जनि को, और युद्ध में मुझे कोई न जीत पाए। एक छत्र मोहीन मही सुराज कलप सत हो। बोले ऐसा भी हो सकता है। बोले कब? कपट मुनि है। बोले जब तुम्हारे हम धर्म का हरण कर लेंगे, और जिसका धर्म चला जाता है प्यारे, फिर उसके पास में कुछ नहीं रहता है, तो वह रावण बनता है। और उसका जन्म जो है प्रताप भानु का रावण के रूप में हुआ। और मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया तो उनके यहाँ जन्म लिया किसने? स्वयं नारायण भगवान ने राम के रूप में। और इधर हनुमान जी महाराज ने भी जन्म ले लिया अंजनी मैया के यहाँ। समस्त वर्कर के साथ माता सीता का जन्म हो गया जाकर नेपाल में महाराज जनक जी के यहाँ, जिसे मिथिला कहते हैं। आज हनुमान जी महाराज बनने के पहले शंकर भगवान ने कही, हे गौरा पार्वती सुनती हो? क्या बात है स्वामी? बोले अब हमारा मन मचल रहा है। मन? बोले किस लिए? बोले अब हम भी बंदर बनने जा रहे हैं। महाराज क्या कह रहे हो, बंदर? बोले हाँ हम बंदर बनेंगे। क्यों? बोले जही शरीर रति राम सो सोई आद रही सुजा, और रुद्र देह भर देह बस बानर भय हनुमान। शंकर जी ने कहा हम बंदर बनेंगे तो कैसे? और मंदिर संभालो गौरा, मंदिर संभालो गौरा, हे गौरा गौरा संभालो घर बार, हम तो बानर हुई बे, हम तो बानर हुई बे। मंदिर संभालो
समारो, कार्तिकेय को समारो, नंदी को समारो, श्रृंगी शेरी समारो, सब समारो गौरा। गौरा ने कहा प्रभु ऐसा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हम भी संग में चलेंगे तो पूंछ के रूप में मैया पार्वती साथ में और भोले बाबा बन गए बंदर और अंदर बैठे हैं श्री राम। बड़ी सुंदर झांकी। दर्शन करें 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज का। प्रणवो पवन कुमार